जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। व्हाट इज अ इर्रेशनल नंबर? इज अ नंबर दैट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज p by q for any integer. Irrational number have decimal expansion that neither terminate nor repeat. For example 1.001 0001 0001 like this. यह वो एक्सपेंशन है जिसके अंदर हमारी एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रही ना ही रिपीट कर रही। और हम इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल √2 √3 √5 लाइक √प्राइम्स, ये भी क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 के अंदर ही हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर लाइक दिस। In this exercise, we use one theorem. Let p be any prime number. What is a prime number? Prime number are those which divide one and itself. If p divides a square, कोई नंबर p यदि डिवाइड करता है a square को, then p divides a where a is any integer. For example, if 2 divides 6 square, 6 square 36, 2 divides 18. ठीक है, तो आपका 2 also divides 6 2 3 जा। For next example, if 4 divides 8 square, 8 square 64 is equals to 8 square. So 4 divides आपका 8। हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम यूज करेंगे आपकी प्रूव करने के लिए √2 इज अ इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका एग्जांपल फर्स्ट है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। मैं एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं और सिमिलर क्वेश्चंस आपको सारे इस एक्सरसाइज की करवा दूंगा। प्रूव दैट √2 इज अ irrational number. प्रूफ, हम इसको प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन। बाय कंट्राडिक्शन मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट अस सपोज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, आर दोज नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो √2 इज इक्वल्स टू p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। आपके p और q क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में अब p and q में मैं लेट कर देता एज P and Q have common factors। P और Q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, बाय डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर वी गेट A by B इज इक्वल्स टू √2। ये क्या लिख दिया मैंने बताता हूं। अब कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लेट किया p by q की फॉर्म का नंबर था, मैंने लेट कर लिया 15/25 है। अब इसके अंदर मैं क्या देख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकता हूं, 3/5, 3 into 5, और इसको लिख सकता हूं 5 into 5। इसके अंदर दोनों के अंदर 5 आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो 5 से 5 को डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आ गया, 3/5 इंटू 1 लिख सकता हूं, इंटू 1 लिख सकता हूं। अब 3 और 5 में ओनली कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 1। सो A and B have no common factor, no common factor other than 1। अब बताइए कि P और Q में आपका कोई नंबर है,
ए एंड बी है, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये एग्जांपल बताया मैंने आपको, ठीक है। अब ए एंड बी को क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर कॉल्ड एज, ए एंड बी आर को प्राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनमें 1 से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम्स बोलते हैं। और इस इक्वेशन को मैं लेट कर लेता हूं स्टार। क्या लेट कर लेता हूं, स्टार। इससे ही हमारा क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या आया था हमारा, ए बाई बी इज इक्वल्स टू √2, बी को साइड लेके जाता हूं तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, √2 बी। अब लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वेयर, स्क्वेयर से √ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर आ गया। अब कहता है मैंने वेयर ए एंड बी आर आपके क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स है आपके, ठीक है। अब देखेंगे हम ध्यान से कि ए स्क्वेयर बाई 2 क्या आ रहा है, आपका एक इंटीजर नंबर आ रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अभी थ्योरम बता के आया था, यदि कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, ठीक है। तो ए को भी डिवाइड करेगा, इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और हमारी इक्वेशन यहां पे ये भी आई थी, इसको लेट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब कहता है 2 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वेयर को। अब ए स्क्वेयर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए स्क्वेयर बाई 2। अब किसी न किसी नंबर पे तो डिवाइड करेगा, लेट एम। अब बताता हूं आपको, ए स्क्वेयर है 2 डिवाइड कर रहा है, अब किसके ऊपर जाता था, जैसे मैंने लेट किया कि एम के ऊपर क्या आ गया आपका, ए स्क्वेयर आ गया तो 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करते हो तो यहां पे क्या आता है 9, 18 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती थी आपकी, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 0। और यहां से आप क्या लिख सकेंगे इसको, यहां से लिखेंगे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m प्लस 0, या इस साइड लेके जाऊंगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m आ गया। सिंपल, ए स्क्वेयर को 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर m इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ए स्क्वेयर इसको करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, इसको ए के अंदर पुट करता हूं। अब ए के अंदर पुट करेंगे तो ए क्या थी आपकी, ये थी। अब इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर की जगह क्या पुट करूंगा, 2m होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। अब यहां से क्या आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, 4m स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर, 2 1 जा 2 2 2 जा। अब नेक्स्ट 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर, यहां से क्या लिख सकते हैं, b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर अपॉन 2। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर था m, अब b स्क्वेयर किसको, b स्क्वेयर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड b, इसको डिवाइड करेगा 2, b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2। 1 कहती थी कि 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को, 2 कहती है 2 डिवाइड ए स्क्वेयर को, तो 2 डिवाइड कर रहा है ए को, तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स बी। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या गेट हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 we get, from 1 and 2 we get, क्या मिला हमें कि 2 divides both a and b, 2 डिवाइड करता है बोथ a एंड b को। इसका मतलब हमारा 2 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया, किस किस का, a एंड b का। सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है।
अब हम लेट करके चले थे कि ए एंड बी के अंदर तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था अदर देन 1, और हमें क्या ढूंढ लिया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच इज अ contradiction. So our supposition is wrong. जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया. हमने सपोज किया था कि √2 क्या है आपका, रैशनल नंबर है. सो √2 इज अ इर्रेशनल. ये आपका क्वेश्चन था, हमें प्रूव करना था कि √2 इर्रेशनल है. सेम इन दिस पैटर्न आपको सभी को प्रूव कर सकते हो कि आपका √5 इज इर्रेशनल नंबर, √7 इज इर्रेशनल नंबर, मैं आपको √3 इज इर्रेशनल नंबर, मैं आपको √5 और बता रहा हूं. प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर. हम लेट करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर. इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. आपको पता था p एंड q में कोई कॉमन फैक्टर होगा, उससे डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आता था, a बाई b आता था. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे तो आपसे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता था, √5b इज इक्वल टू a. आप कहते थे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आपको स्टेटमेंट्स सारी की सारी एज इट इज लिखनी है. तो यहां से क्या आ जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a². नेक्स्ट स्टेप में b² इज इक्वल टू a² अपॉन 5. सो 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a. इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट मैंने बताया था 5 डिवाइड किसको कर रहा है, a² को कौन डिवाइड कर रहा है, आपका 5. तो किसी नंबर m पे करता था तो यहां से क्या आ जाएगा, a² इज इक्वल टू 5m. पुट करेंगे तो b² इज इक्वल टू, यहां पे पुट करेंगे 5b² इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर ए थी आपकी. तो 5b² इज इक्वल टू 5m². तो 5b² इज इक्वल टू 25m². डिवाइड करेंगे तो ये 5 के ऊपर, तो b² इज इक्वल, b² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू m². अब 5 को कौन, b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स b². सो 5 डिवाइड b. इसको इक्वेशन नंबर 2. 1 कहता है कि 5 डिवाइड करता है a को, 2 कहता है 5 डिवाइड करता है b को. इसका मतलब 5 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. सो हमने लेट किया था कि a and b have no common factor other than 1. So 5 is a common factor which is a contradiction. Our supposition is wrong. Hence √5 is a irrational number. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएंगे. √3 आप खुद ट्राई करेंगे और मेरे को आप लिख के भेजेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है. सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर. सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सिमिलर. ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट सेम प्रोसेस, लेट 3 + √2 इज अ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, 3 + 2 इज इक्वल टू क्या होता था आपका, p बाई q. ठीक है, अब आप सीधा ही लिख सकते हैं p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. क्या है आपके, को प्राइम नंबर्स है. हमने इसको सीधा डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 3 + 2 आपका क्या था, p बाई, तो 3 को साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, p बाई q -3. वे यहां पे p एंड q क्या थे आपके, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इस साइड लेके गया तो यहां पे 2 √5. अब एलसीएम ले सकते हो तो क्या आ जाएगा आपका, q एलसीएम, तो p -3q. नेक्स्ट स्टेप में √5 इज इक्वल्स टू, ये 2 को डिवाइड कर रहा हूं तो p -3q बाई 2q. अब एक बात बताइए मेरे को, p आपका इंटीजर, q भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर. 3 एंड 2 all are integers.
सो p माइनस 3q बाई 2q इज अ रैशनल नंबर। क्या हुआ आपका? रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम प्रूव करके आए थे कि √5 क्या होता था आपका? इर्रेशनल नंबर। क्या कोई रैशनल नंबर आपका इक्वल हो सकता है इर्रेशनल नंबर के? यस और नो? नो। सो विच इज अ कंट्राडिक्शन। क्या हुई आपकी? कंट्राडिक्शन। सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग। हैंस √3 प्लस 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका करवाता हूं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपका? सेम लाइक प्रूव दैट 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। हम लेट करेंगे लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सो इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो √2 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका? q बाई p। अब लिखेंगे यहां पे आपका q एंड p आर इंटीजर्स है, तो इसका मतलब q बाई p इज अ रैशनल नंबर। लेकिन √2 क्या आपका? इर्रेशनल नंबर। क्या कोई रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नो। सो विच इज अ कंट्राडिक्शन। सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 थी। थैंक यू।